जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान सर आप सबका अपने YouTube चैनल MG एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग पहेली, एक ऐसी पहेली जो आपके दिमाग को उलझा कर रख देने वाली है। इस पहेली का आंसर लगभग 99% लोग बताने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पहेली को बुझने का प्रयास कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पॉज करके आप इस पहेली का आंसर खोजने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस पहेली का आंसर खोज लेते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर नहीं खोज पाते हैं फिर भी बताइए, क्योंकि जो खोज लेंगे तो समझ लीजिए कि उनके अंदर ज़रूर कुछ सुपर है, लेकिन जो नहीं खोज पाते हैं उनको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एक बड़े से बड़ा काम बड़े से बड़े लोग मिलकर नहीं कर पाते जो एक छोटा सा बच्चा कर देता है। इसलिए आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है और जीवन में संघर्ष करते रहना है। तो दोस्तों, आइए पहेली का शुरुआत करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि कक्षा में गौतम और श्याम बैठे हुए थे। कक्षा में कई विद्यार्थी बैठे हुए थे, लेकिन गौतम ने कहा कि हम किसी के मन की बात बता सकते हैं। तो श्याम ने कहा मन की बात तो मोदी जी बताते हैं, लेकिन गौतम ने कहा मैं भी बता सकता हूँ। तो ये बात सुनकर बहुत अचंभित हो गया। तो उसने क्या किया कि कहा ठीक है, आप बताइए हमारे मन की बात। तो उसने कहा, गौतम ने कहा कि हमारी कुछ टर्म्स और कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी होगी। तो उसने कहा ठीक है, हम फॉलो करेंगे। तो उसने कहा कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपको बतानी है, ये हम आपको बताएंगे और ऐसे ऐसे आपको करना है। उसके बाद में जो संख्या आती है उस संख्या को हम आपके मन में जो आप लेकर चले हैं उसको हम बता देंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो श्याम ने कहा कि मैं मानने के लिए तैयार हूँ। गौतम कहता है कि ठीक है, कोई एक संख्या आप अपने मन में लीजिए, कोई एक संख्या आप अपने मन में लीजिए। तो श्याम ने कहा ठीक है, हमने अपने मन में एक संख्या ले ली। उसके बाद में गौतम ने कहा कि उस संख्या का दूना कीजिए। तो श्याम ने उस संख्या का अपने मन में ही दूना कर दिया। दूना करने के बाद में उसने कहा कि जितनी संख्या दूना करने पे आई है उसमें 3 जोड़ दीजिए। तो क्या करता है श्याम, जोड़ देता है। जोड़ने के बाद में जो आया आपका, उसके बाद में उस योगफल में वो कहता है गौतम कि 5 से गुणा कर दीजिए। तो श्याम 5 से गुणा कर देता है। अब गुणनफल जितना आया अंत में उसमें क्या कहता है कि 5 जोड़ दीजिए। फिर श्याम 5 जोड़ देता है। क्या था कि कोई एक संख्या अपने मन में लीजिए, उसका दूना कीजिए। दूना करने के बाद में उसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने के बाद में इस योगफल में 5 से गुणा कीजिए। जितना गुणनफल आया उसमें 5 जोड़ दीजिए। अब पूछता है श्याम की बताइए कि हमने अपने मन में क्या संख्या ली थी। तो गौतम कहता है कि आप ये बताइए कि गुणा करने के बाद में आपने जब 5 जोड़ा तो अंत में संख्या आपके मन में कितनी आई। तो श्याम कहता है कि वो संख्या आई 70। तो गौतम कहता है कि आपने अपने मन में जो संख्या ली थी वो क्या थी, 5 थी। तो इस बात को जानकर श्याम बहुत ही अचंभित हो जाता है और सोचने लग जाता है कि, और सोचते 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 वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है कि ये संख्या 5 कैसे आई। तो ऐसा करने में वो गौतम से पूछता है कि इसका राज बताइए। तो आइए हम इसमें बुझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ था कि वो संख्या उसने अपने मन में क्या लिया था, 5 लिया था। 5 लेने के बाद में उसने 5 का दूना किया तो कितना हो गया, 10। 10 के बाद में उसने क्या जोड़ा, 3, तो हो गया आपका 13। 13 के बाद में इस योगफल में 5 से गुणा कीजिए। 13 में जब आप 5 से गुणा करेंगे तो 65 हो जाएगा। और 65 में जब 5 आप लास्ट में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 70। अब आंसर कितना आया था, वो अपने मन में कितना लेकर चला था, 5। कैसे पता करेंगे, तो पता आप इस तरीके से करेंगे कि जो आपकी संख्या लास्ट में आएगी उनमें से 20 घटा देंगे और 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। और जो 0 होगा काट देंगे, बस जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए इस पहेली का कैसे पहेली बनाई जाए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए, गौतम ने क्या वो पहेली सोची थी अपने दिमाग में और कैसे इसका आंसर आया, क्योंकि इस सूत्र के आधार पर आप कई पहेली बना सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ कि कोई एक संख्या अपने मन में लीजिए। तो मान लीजिए कि श्याम ने वो संख्या अपने मन में कितनी ली थी, 1।
कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, ए एक्स वाई, तो ए मान लीजिए। उसके बाद में क्या हुआ कि उस संख्या का क्या कीजिए आप दूना कीजिए। दूना करने के बाद में 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने के बाद में 5 से गुणा कीजिए जितनी संख्या आई, और गुणनफल में जितना आया 5 जोड़ दीजिए। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं मैथमेटिक्स के माध्यम से। 5 दूना 10A और 5 3 15 प्लस 5 कितना हो गया 10A, और 15 5 आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 20। अब आप क्या देख रहे हैं कि 10A प्लस 20, तो जो संख्या आपकी आई है सबसे पहले जो 20 ज़्यादा है उसको आप उस संख्या से घटा देना है। जैसा कि 70 आई थी तो उनमें से ये 20 आपको घटा देना है। अब आया 50। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद में बचा आपका 10A। अब देखिए ये संख्या वो लेकर चला था। अब देखिए यहाँ पर इसके बगल में वो संख्या क्या है, यानी कि इसकी गुणनफल में क्या है, वो 10 है। अब जब 10 से इसको भाग कर देंगे यानी कि 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा 5। तो दोस्तों ये था इस पहेली का राज कि कैसे इस पहेली को बुझना था। ऐसे दोस्तों अगर मान लीजिए कि श्याम के मन में जो संख्या ली थी और लेने के बाद में जब अंत में जो संख्या आई वो 90 आती, तो क्या करते, तब हम 90 में से 20 घटा देते, फिर बचता 70। 70 में जो आपका 0 होता वो एक 0 को कैंसिल कर देते, फिर आपका जो बचता यानी कि 7, वही आपका आंसर होता। दोस्तों अगर आपको ये पहेली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। और दोस्तों ऐसी आप अनेक पहेलियाँ बना सकते हैं अपने सूत्रों के माध्यम से। ऐसे अनेक सूत्र बना सकते हैं, पहेलियाँ बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। धन्यवाद।